हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स टाइम मॉडल के बारे में। फिक्स टाइम मॉडल काफ़ी एक सिंपल सा मॉडल है हमारे पास। इसे हम सिंगल पीरियड मॉडल भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है फिक्स टाइम, यानी कि यहाँ पर जो साइकिल का टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है हमारे पास, कि इस टाइम पीरियड टी के लिए ही हमारे पास जो हमें स्टॉक है वो कलेक्ट करना है। इस साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो वेरिएबल नहीं रहा अब हमारे पास। नाउ अगेन हमने प्रीवियस मॉडल्स की तरह यहाँ पर भी एक ग्राफ कंसिडर किया है। यहाँ पर के जो है हमारे पास इनफाइनाइट है, रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, यानी कि जैसे ही ज़ीरो होगा हमारे पास ऑर्डर अवेलेबल हो जाएगा। प्रोडक्शन रेट इनफाइनाइट है। आर है जो यूनिफॉर्म रेट है डिमांड की। शॉर्टेजेस हमारे पास अलाउड है, शॉर्टेज लेवल क्यू माइनस एस रहेगा हमारे पास। क्यू हमारा टोटल जो स्टॉक हमने प्रोक्योर करेंगे एंड एस हमारा लेवल ऑफ इन्वेंट्री है बिगनिंग ऑफ साइकिल पे। ना यहाँ पर हमने जो कॉस्ट इक्वेशन लिखी है, तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या होगा? टोटल कॉस्ट हमारा होगा, सबसे पहले तो कैरिंग कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। कैरिंग कॉस्ट यानी कि C1 इंटू जो भी हमारा क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या है? एरिया अंडर दिस ट्राइंगल होगा, सो 1/2 इंटू एस इंटू T1 होगा। देन यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है? 1/2 इंटू क्यू माइनस एस इंटू T2। यहाँ पर कॉस्ट कितना रहेगा? शॉर्टेज कॉस्ट C2। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। नाउ ट्राइंगल्स अगर हम कंसिडर करें ओ बी एंड एंड ट्राइंगल MBD अगर हम कंसिडर करें, तो इन ट्राइंगल्स में आप देख सकते हैं ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये हमारे पास एंगल पैरेलल लाइंस के अलोंग है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। ये कॉमन एंगल हो गया। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, यानी इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी हमारे पास सिमिलर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम लें ON अपॉन MD अगर हम लें, तो वो हमें मिलना चाहिए इक्वल टू OB अपॉन OM। एंड OM क्या है हमारे पास? T1 है। एंड MD हमारे पास T है। OB हमारे पास क्या है? S है। एंड जो OM है हमारे पास, ये BM होना चाहिए, सॉरी BM है टोटल, तो ये Q हुआ। T1 अपॉन T हमें S अपॉन Q के इक्वल मिला। तो T1 के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल गया S अपॉन Q इंटू T। सिमिलरली T2 के लिए भी हम इसी तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर इस तरीके से एक नया ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है अपवर्ड बिगर ट्राइंगल, एंड ये जो एक स्मॉलर अपवर्ड ट्राइंगल है हमारे पास डाउनवर्ड ट्राइंगल, वो दोनों हमारे पास सिमिलर आएंगे। एंड T2 अपॉन T जो होगा हमारे पास उस केस में, वो हमें मिलेगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास? Q माइनस एस है, तो Q माइनस एस एंड टोटल लेंथ तो Q ही रहेगी, तो Q माइनस एस अपॉन Q मिलेगा। सो T2 की वैल्यू Q माइनस एस इंटू T अपॉन Q हमें मिलेगी। नाउ इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 1/2 S इंटू C1। T1 की जगह हमने वैल्यू पुट की है S अपॉन Q की, सो S अपॉन Q इंटू T हमें मिला, प्लस 1/2 Q माइनस एस इंटू C2। एंड T2 की वैल्यू हमने अगेन पुट की है Q माइनस एस अपॉन Q इंटू T। तो ये तो हमारे पास T के रिस्पेक्ट में आ रही है। सो टोटल कॉस्ट फॉर वन साइकिल हमारे पास क्या होगी? सो वन साइकिल के लिए हमें जो टोटल कॉस्ट मिलेगी S के रेस्पेक्ट में, वो मिलेगी हाफ C1 S स्क्वायर अपॉन Q एंड इंटू T, प्लस हाफ C2 Q माइनस S स्क्वायर T अपॉन Q। नाउ Q हम जानते हैं किसके इक्वल होता है? RT के इक्वल होता है। तो जैसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें RT पुट करते ही T कैंसल आउट हो जाएगा एंड हमें मिलेगा 1/2 C1 S स्क्वायर। एंड ये हमने क्यों किया है? ताकि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचे, अपॉन R प्लस 1/2 C2 RT माइनस S होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर टी हम जानते हैं फिक्स्ड है हमारे पास, टी वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर इक्वेशन बची है। उसे अब अगर हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिनिमा की वैल्यू मिल जाएगी, डी एस के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो C1/R एज इट इज रहेगा एंड एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2s, सो हमें मिलेगा 1/2 C1 2s/R प्लस 1/2 C2/R। अब इस टर्म का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2RT माइनस एस एंड अंदर s का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो -1 मिलेगा, तो यहाँ पर -1 आएगा साइन हमारे पास। इक्वल टू हम 0 पुट कर सकते हैं ना, इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2s इंटू C1 माइनस 2RTC2 एंड माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +2C2s इज इक्वल्स टू 0 मिला। तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा s C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन चला जाएगा हमारे पास, 0 के इक्वल हो जाएगा, 2 कॉमन आउट ले सकते हैं हम, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू RT इंटू C2। सो हमारे पास S0 जो है ऑप्टिमम जो इन्वेंट्री का लेवल है वो हमें मिलेगा RT इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए हमें इस तरीके से इन्वेंट्री का जो ऑप्टिमम लेवल है वो इस तरीके से मिल चुका है। सो फिक्स टाइम मॉडल में जो हमारा ऑप्टिमम लेवल होता है इन्वेंट्री का वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होता है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।